लेते हैं कि आज के लिए एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कैश मार्केट में कल खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से 574 करोड़ की, वहीं डीआईएस ने 1834 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 1401 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब 16,000 करोड़ की बिकवाली हुई है विदेशी निवेशकों की तरफ से। चलिए, अब काफी मिले जुले संकेत आज के लिए आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। कल हमने हल्की वीकनेस भी देखी थी। अगर इंडिया मार्केट्स की बात करें, थोड़ा रिकवर होने की कोशिश बीच में जरूर की थी, लेकिन क्लोजिंग सपाट ही देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात करें तो 1.25% नीचे और बैंक निफ्टी में भी सपाट क्लोजिंग ही नजर आई। तो उसको देखते हुए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इसे देखते हुए आज अहम स्तर कौन से होंगे ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। और आपको कल के लेवल ध्यान होंगे तो कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि थोड़ा कंसोलिडेशन का होगा मार्केट और स्लाइटली टिल्ट होगा। और आप देख भी रहे थे कल पूरा दिन ही हमने कंसोलिडेशन के हेरफेर में रह गए। बैंक निफ्टी हल्का सा चला है और निफ्टी हल्का सा टूटा है। तो ये हो सकता है धारा आपको आज भी आता हुआ देखिए मार्केट के पास एक फ्यूल की कमी है। यहाँ से चलने के लिए, रेजिस्टेंस पार करने के लिए उसको बैक टू बैक एफआईएस की होल्डिंग चाहिए जो नहीं बढ़ी है। पिछले कल 2 दिन में इनफैक्ट होल्डिंग हुई 30 से 35%, 33% तक ही रही है। तो फिलहाल अगर आप देखें कल के सेशन में तो करीब 2% की होल्डिंग और कम हुई है, 33 से 35% हो गए हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि मार्केट के अंदर कल 4% की ओपन इंटरेस्ट की शेडिंग भी हो गई है निफ्टी के अंदर। इसका मतलब मार्केट के अंदर जो फोर्स थी वो भी थोड़ी सी कम हुई है। अभी आंकड़ा 2,50,000 से घटकर 2,44,000 के भी नीचे आ गया है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा भी और कूल हो रहा है और थोड़ा रेंज में रहेगा, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। और तीसरा, अभी आप इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर पढ़ रहे थे, वहां पर भी बिकवाली है। हालांकि कैश में मामूली खरीदारी है, लेकिन उनकी तरफ से इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बिकवाली। तो सारे नंबर ये बता रहे हैं कि मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। और इस कंसोलिडेशन की रेंज में आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी 22,200 एम सपोर्ट एरिया है। 22,200 तोड़ेगा तो 200 पॉइंट और तोड़ेगा अपने आप को। और अगर चलने पे आया तो 22,500 आपका टारगेट है। आप पिछले 3 दिन से यही टारगेट और यही स्टॉप लॉस लगा के अगर काम कर रहे हैं, रेंज में है, तो अभी भी आप रेंज में ही है और आपको ना ही घाटा हो रहा है ना ही आपका कोई खास बड़ा फायदा हो रहा है। फिलहाल अभी आप अपने लो वॉल्यूम के साथ इसी रेंज को रिस्पेक्ट करें, नए और पुराने दोनों के लिए है। आते हैं बैंक निफ्टी पे, जिनके पास ये बैंक निफ्टी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए कल बैंक निफ्टी ने 47,500 के ऊपर की फिर से क्लोजिंग दी है, लेकिन वो इतना फ्यूल नहीं जनरेट कर पा रहा है, इतनी एनर्जी नहीं जनरेट कर पा रहा है कि वो एकदम से तोड़ के ऊपर आ जाए। 3 शेयरों के कॉम्बिनेशन का आप हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट एचडीएफसी, दूसरा कोटक और तीसरा इंडसन। इन तीनों के बैंकों में अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो उस दिन बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। इन तीनों शेयरों में से अगर तीनों में ही थोड़ी थोड़ी भी बढ़त है, थोड़ा इंप्रूवमेंट आए, तो आप सोच लीजिएगा बैंक निफ्टी 100% चलेगा। तो उस दिन अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, इन तीनों शेयर्स को भी खास वेटेज दें निफ्टी बैंक के अंदर। एक और पॉइंट, निफ्टी बैंक के अंदर हम 500 पॉइंट दूर है अपने टारगेट से और 500 पॉइंट ही दूर है अपने स्टॉप लॉस से। तो एट द मिडिल है। तो या तो आप डिप की वेट करो, जैसे कल भी हमने 47,300 के डिप की वेट किया, आपको मिला और उसके बाद आपको पुल बैक का बेनिफिट मिल गया। सेम आपको फिर से आज वेट करनी चाहिए। मेरा मानना है कि 47,300 एक बाय जोन है। आई रिपीट, 47,300 एक बाय जोन है। 47,000 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। 47,800 और 48,000 आपका इस सीरीज का टारगेट भी हो सकता है। बट अपने बाय जोन की वेट करो एंड वेट फॉर द लेवल्स। वो लेवल्स आपको मिलते हैं तो प्लस करना, नहीं तो लेवल्स को हिसाब से नहीं मिलता तो छोड़ भी देना। फिलहाल आपको 20% से पोजीशन ले लेनी चाहिए। दूसरा, जिनके पास भी शॉर्ट पोजीशन है, इससे ज्यादा शॉर्ट मार्केट के अंदर ना रखें और अपना लॉन्ग हो सकता है लॉन्ग ही फिलहाल अभी रखें। इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडर्स को इंट्राडे काम करने की जरूरत है अभी, तो वो कर सकते हैं। द रीजन इज बिंग क्योंकि वॉलिडिटी चरम पर है, 15.5 के आसपास का विक्स चल रहा है। दूसरी बात, एक ही शेयर एफ एंड बैन में है, जी एंटरटेनमेंट। इसके अलावा कोई शेयर एफ एंड बैन नहीं। ओके, थैंक यू रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो कंसोलिडेशन जारी रह सकता है आगे भी बाजार में। अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिए गए हैं जो पिछले काफ़ी समय से बने हुए हैं मार्केट में। उन्हीं लेवल्स का आप ध्यान रखिए। अगर तेज़ी आई तो 22,500 तक आ सकती है और सपोर्ट जो अहम नज़र आ रहा है वो 22,100 के आसपास का सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। तो इन लेवल्स का 22,200 का सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी में भी आपको रणनीति बता दी गई है और उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। तो इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अच्छे मौके हैं। आप वहाँ पर ट्रेड कर लेके जा सकते हैं इंट्राडे के लिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई बाजार के अहम लेवल्स की, लेकिन ऐसे में ट्रेड कैसे लें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और बाकी कहां पर ट्रेडिंग के मौके दिखाई दे रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी, मार्केट पर एक क्विक व्यू दीजिए और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की तो पास्ट वीडियोस में देखा है काफी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने मिला है निफ्टी में। ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे भी और भी आपको कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। तो यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह रहेगी। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है और 22,300 एंड रेजिस्टेंस फेस करा है 22,600। तो जब तक 22,600 ये निफ्टी फ्यूचर के डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। और जहाँ तक बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 47,500 एंड रेजिस्टेंस जोन है 48,300। तो बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जब तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में हम देखा है काफी अच्छा एक बेस बना के सपोर्ट बना के स्टॉक ने एक मोमेंटम देखा है और डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो भारतीय एयरटेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1,144, टारगेट है 1,197। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। हमने देखा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में एक ब्रेकआउट देखने में डेली चार्ट पे यहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे और भी आगे भी मोमेंटम रह सकता है। आईजीएल खरीदने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 447 का, टारगेट है 472। थैंक यू देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो भारतीय एयरटेल कल का निफ्टी का टॉप गेनर भी था। आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली थी। आज भी वहां पर आप तेजी की रणनीति अपना सकते हैं। और आईजीएल होगा दूसरा स्टॉक तेजी करने के लिए। 472 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं।